बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेड़ों की रेसिपी लाया हूँ। आज हम सूजी से पेड़े बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका होता है और बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। हलवाई जैसे मज़ेदार पेड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, बल्कि इसका एक पाउडर सा बनाएंगे। आप इसे देख सकते हो, इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है। यहाँ पर हमने एक जूसर जिग लिया है। इसमें हमने आधा कप डेसिकेटेड कोपरा यानी कोपरे का पाउडर हमने इसमें आधा कप शामिल किया है और 1 कप दूध हमने इसमें ऐड किया है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है। तो अब बारी आती है इसे पकाने की। हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने आधा कप घी शामिल किया है। लेकिन घी को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बल्कि बस ये मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें वो सूजी शामिल करेंगे जिसको पहले हमने ग्राइंड करके सूजी का पाउडर बना लिया था। आप इसे देख सकते हो, इसको हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। इस दौरान आप दोस्तों ने चूल्हा बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बल्कि मीडियम टू लो चूल्हे पे इसको पकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 4 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाने के बाद अब यहाँ पर हम आधा चम्मच केवड़ा वाटर इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें इलायचियों का पाउडर भी शामिल कर सकते हो। केवड़ा वाटर शामिल करने के बाद अब हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर हम आधा कप चीनी इसमें शामिल करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो चीनी का मिकदार आप ज़्यादा भी कर सकते हो। चीनी भी हमने इसमें ऐड किया है और अब हम चीनी को 1 से 2 मिनट तक इसमें पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी इसमें अच्छी तरह से मिल्ट ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीनी को भी सूजी के साथ 2 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे उस कोकोनट पाउडर और दूध को हमने मिक्स करके ग्राइंड किया था, वो सारा दूध हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम मज़ीद मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे, लेकिन हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। यकीन माने दोस्तों, इस पेड़ों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होता है और ये ख़ास बात यह है कि ये अपने हाथों से तैयार होता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो कि ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। अभी ये बहुत गर्म है और अब हम इसके पेड़े नहीं बना सकते, तो इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जब हम इसके पेड़े बनाए तो वो आसानी के साथ बन जाए। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अब ये नीम गर्म है यानी थोड़ा सा गर्म है, तो अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है जिस साइज़ में आप इसके पेड़े बनाना चाहते हो। तो इसको हमने गोलाई की शक्ल में इसके पेड़े बना लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमने दोबारा कोकोनट पाउडर लिया है और अब हम इस पेड़ों को इसमें डुबोकर यानी इसको हम इससे अच्छी तरीके से कवर करेंगे और अब हम इसके ऊपर एक एक बादाम भी रख देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास पिस्ता वगैरह अवेलेबल हो तो आप बादाम की जगह वो भी इसके ऊपर रख सकते हो। तो माशाल्लाह इसके व्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, और इसका जायका तो होता ही बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।